हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। चलिए बात करते हैं अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म का, तो अब ध्यान से समझेंगे ऑर्गेनिज्म क्या है। जैसे हम बोलते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव वस्तु है उसको हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। एक वर्ड, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा यहाँ पे स्टूडेंट है, अभी मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट अलग अलग एज के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो सारे स्टूडेंट अलग अलग एज के हैं, लेकिन हम सब सारे बॉयज़ को और सारे गर्ल्स को एक वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। द वर्ड इज स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ पे जितने भी बॉयज़ और गर्ल बैठे हुए हैं उसको हम एक सिंगल वर्ड से डिनोट कर सकते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, जो वर्ड है स्टूडेंट। उसी तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ध्यान से समझिए स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? चलिए, तो ऑल द लिविंग थिंग्स इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, रिप्रोड्यूस, है ना। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है री और दूसरा है प्रोड्यूस। क्लियर हो रहा है? तो मतलब प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, बहुत सारे ब्रांड के फ़ोन आते हैं, सब अपना अपना कंपनी, अपना अपना सबका अलग अलग कंपनी है, सब अलग अलग तरह के फ़ोन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो अभी हमको क्या समझना है कि रिप्रोड्यूस क्या होता है। क्लियर हो रहा है बात? तो अब हम देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है? मतलब दोबारा बनना, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, नए ऑर्गेनिज्म का बनना, किससे? उसके पेरेंट्स से। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा और हम इसमें 4-5 क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, जो पेरेंट्स होता है वो अपने इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। क्लियर हो रहा है बात कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको ऐसा नहीं लगता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, उससे पहले हम ये जाने कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। क्लियर हो रहा है मैं बात? जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़, कोई सामान, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाँ इंटरनेट का। जैसे हमको इंटरनेट, कोई बोला कि इंटरनेट गूगल है, उस पर कुछ सर्च करते हैं तो उसका आंसर आता है, तो हमको ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि इंटरनेट क्यों ज़रूरी है। बात समझ में आ रहा है कि इंटरनेट क्यों ज़रूरी है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन क्या है, उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। चलिए इस बात को देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि एक स्पेसिस, समझ में आ रहा है? स्पेसिस मतलब समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को साइंटिफिक नेम में हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हमारा स्पेसिस है। तो हम अपने स्पेसिस को अर्थ पे कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब लगातार हमारा स्पेसिस अर्थ पे रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। क्लियर हो रहा है बात कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि हमारा जो स्पेसिस है वो अर्थ पे हमेशा के लिए रहे, कंटिन्यूटी बना हुआ रहे। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं, डॉग का एग्जांपल ले लीजिए, एकदम आप सबको जानते हैं, डॉग से सब परिचित है ना। चलिए डॉग का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो डॉग जो होता है, समझिए बात को ध्यान से, डॉग का एग्जांपल ले लिए। अब मान लीजिए कि डॉग का जो प्रजाति है, जो स्पेसिस है, वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो जिस तरह से हम डायनासोर को सिर्फ बुक में पढ़ पाते हैं, उसी तरह से कुछ साल के बाद हम डॉग को सिर्फ बुक में पढ़ पाएंगे। मतलब समझ में क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि एक स्पेसिस अपने जनरेशन को, बोल सकते हैं अपने जनरेशन को कंटिन्यू रख सके अर्थ पे, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यू आवर स्पेसिस ऑन द अर्थ। क्लियर हो गया? अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम लोग को, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जिट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। जितने भी 10 क्लास के स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है
कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जिट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, इसका जवाब होगा, पहले सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं, हिंदी में भी एक बार आपको बता देते हैं। क्या ऑर्गेनिज्म मतलब क्या ऑर्गेनिज्म अपने आप का एग्जिट कॉपी बनाता है? ध्यान से समझिए, जैसे कि ये सवाल है कि क्या हम लोग अपने आप का एग्जिट कॉपी बनाते हैं, या फिर हम लोग जैसे मान लीजिए ऑल लिविंग थिंग्स इज नॉन एज ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या वो अपने जैसा एग्जिट कॉपी बनाता है? ये सवाल वो कह रहा है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि आप देखिए इस चीज का वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं ना। चलिए समझते हैं। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, उसको ध्यान से देखना है, ठीक? चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम मेल का और एक फीमेल का डायग्राम बनाए हुए हैं, क्लियर है? हम लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में, बेसिकली क्लास 8 में पढ़े हुए हैं कि मेल का जो गैमेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग या फिर ओवम, है ना? गैमेट्स हो गया सेक्स सेल, तो मेल का जो गैमेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग या ओवम, और फीमेल का जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, क्लियर है? अब चलिए, एग में जो होता है वहां पे होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और स्पर्म में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? चलिए इतना समझ में आ गया। अब जो है ध्यान से समझिए कि एक एग और एक स्पर्म आपस में फ्यूज करता है ना? आपस में फ्यूज करता है तो एक जाइकोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक? चलिए ये तो हो गया बायोलॉजिकल टर्म में। अब समझते हैं अपने भाषा में, है ना? हिंदी भाषा में समझते हैं, चलिए, या फिर ठेठी भाषा बोल सकते हैं। चलिए, तो सपोज कीजिए कि ये जो मेल है इसका 50% हम लिए, है ना? सॉरी स्टूडेंट, ये जो मेल है फीमेल है इसका हम 50% लिए, और ये जो मेल है इसका हम 50% लिए, क्लियर हो रहा है? ये दोनों के 50% से हम एक नया सेल बनाए जिसको हम जाइकोट बोल रहे हैं, जिसमें कि ये दोनों का 50%, ये हो गया आपका फीमेल का 50% और ये हो गया मेल का 50%। ये दोनों को मिक्स किए तो यहाँ पे कितना हो गया? टोटल 100%। तो अब हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों से कितना कितना परसेंट आया? 50-50%, और दोनों मिलके क्या बना? 100%। तो जाइकोट जो होगा उसमें मेल का भी कैरेक्टर होगा और फीमेल का भी कैरेक्टर होगा, क्लियर हो रहा है बात? फीमेल का भी कैरेक्टर आएगा और मेल का भी कैरेक्टर आएगा। जो जाइकोट मतलब जो न्यू बेबी होगा, है ना? ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं वो सब क्या बने हुए हैं? एक सेल से बने हुए हैं। एक सेल हम लोग का स्टार्टिंग होता है, फिर वो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते होते एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस, और फीटस से फिर बेबी, है ना? उसको लिखते हैं फोटस है लेकिन पढ़ते क्या है? फीटस। चलिए ठीक है, अभी हम लोग को बेसिक समझना है बस। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि 50% किससे आया? फीमेल से। 50% आया मेल से, ठीक? 100% हुआ, और यहाँ पे एक जाइकोट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। सपोज कीजिए न्यू बेबी का फॉर्मेशन हुआ, तो अब उस बेबी में क्या होगा? फीमेल का भी कुछ गुण होगा और मेल का भी कुछ गुण होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका जो तीसरा नंबर का सवाल था, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जिट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने आप का कभी भी हूबहू कॉपी नहीं बना सकता है, क्लियर हो रहा है बात? चलिए अब समझते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। डीएनए क्या है और उसका रोल क्या है रिप्रोडक्शन में, क्लियर हो रहा है बात? कि हम लोग चौथा टॉपिक हमारा है डीएनए क्या है और उसके रिप्रोडक्शन में क्या रोल है, इसको देखेंगे, ठीक? चलिए तो समझते हैं। अब जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है ना? बहुत सारे सेल से, ट्रिलियन मिलियन सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। हर एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, हर एक सेल के अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, क्लियर? अब जो ये क्रोमेटिन है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जो क्रोमेटिन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, क्लियर हो रहा है मेरी बात? कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, और हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। चलिए
अब हम समझते हैं डीएनए क्या है। डीएनए हम बोल सकते हैं कि डीएनए एक पेन ड्राइव है, सिंपल भाषा में समझने के लिए। जिस तरह से हम पेन ड्राइव में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, है ना, उसी तरह से डीएनए हमारे बॉडी का हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हमारे बॉडी में कितना ग्रोथ होगा, है ना, हमारा बॉडी का कौन सा सेल्स जल्दी डेवलप्ड होगा, कौन लेट से डेवलप्ड होगा, ठीक। तो मतलब डीएनए क्या करता है, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा अपने अंदर रखता है। मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक। चलिए, इतना समझ में आ गया डीएनए। अब देखते हैं एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए का क्या रोल है? तो डीएनए का यही काम है, ध्यान से समझिए, डीएनए का यही काम है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे कि पेरेंट्स से उसके यंग वन में, उसका गुण को ट्रांसफर करेगा, है ना, उसके गुण को कैरी करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का जो आँख है वो भूरा है ना, तो उसका जो बेबी होगा उसका भी आँख कैसा होगा? भूरा होगा। इसका बाल घुंघरेला है, पेरेंट्स का बाल घुंघरेला है ना, तो उससे जो न्यू यंग वन आएगा उसका भी बाल क्या होगा? घुंघरेला होगा। तो डीएनए का काम क्या है? वो आने वाले जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसलिए सीरियल से में देखते होंगे कि जब ऐसा कोई सीन आता है या फिर कोई मूवी में डीएनए टेस्ट वेस्ट होता है ना, डीएनए का टेस्ट करवाया जाता है बच्चा को पहचानने के लिए कि इसका असली बाप कौन है। तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि डीएनए से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो न्यू यंग वन है वो किससे रिलेटेड है, उसका जनरेशन क्या है ना, उसके पेरेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर दिया, उसके पेरेंट्स के गुण को उसके इंडिविजुअल में डाला। अगर हम उसके डीएनए को टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा उसका पेरेंट्स कौन है। क्लियर हो गया? चलिए, तो डीएनए समझ में आ गया और डीएनए का रोल हमको समझ में आ गया। हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरिएशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम आपको बताएं कि जब भी एक सेल, समझिए बात को ध्यान से, एक सेल हम जल्दी से बना लें, है ना। एक सेल जब भी 2 सेल में बटेगा, 2 या 2 से अधिक सेल में बटेगा, तो उसमें सबसे पहले अंदर में जो ये क्रोमेटिन है ना, जो कि डीएनए से बना हुआ है, तो सबसे पहले इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक। तो सबसे पहले इस सेल के अंदर क्या होगा? डीएनए टूटेगा, ठीक। चलिए समझते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल सेल है ना। अब ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? इसके अंदर का जो डीएनए है, इसके अंदर का जो डीएनए है वो टूटना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। डीएनए क्या हो गया? टूट गया 2 बराबर भागों में, ठीक। अब समझिए बात को, जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, है ना, जब भी डीएनए टूटेगा, ध्यान से समझना है, जब भी डीएनए टूटेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। जब भी डीएनए 1 से 2 में डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज देखने के लिए मिलेगा। उसी चेंज को हम वेरिएशन बोलेंगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? जब डीएनए टूटता है तो उसके टूटने समय उसमें कुछ चेंज आता है, उसी चेंज को हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, इससे 2 न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे कुछ इस ढंग का, है ना। तो इसके अंदर का जो डीएनए होगा, दोनों के अंदर का डीएनए, वो दोनों में कुछ ना कुछ चेंज हमको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि एक प्रिंटर है ना, उसमें हमको कोई चीज़ फोटोकॉपी करवाना है, ठीक। तो अगर आप फोटोकॉपी कोई चीज़ का करवाते हैं उस प्रिंटर से, जैसे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी करवाना है, तो प्रिंटर के ऊपर में डाल दिए और पेपर लगा हुआ है, उससे प्रिंट होके आ रहा है। तो अब जब वो जो ओरिजिनल है और जो प्रिंटेड है, दोनों को जब हम वेरीफाई करेंगे, है ना, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को एकदम हूबहू देखने का कोशिश करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्लाइटली एरर दिखेगा। वही एरर जो है हमको डीएनए रेप्लिकेशन में भी दिखता है। जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब टूटता है, और ये कब टूटेगा? जब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो डीएनए टूटेगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन होने के वक्त जो चेंज आएगा, उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन।
समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, जैसे बात करें कोई ऐसा चेंज है ना, कोई ऐसा चेंज जो कि इंडिविजुअल में है, मतलब जो यंग वन है उसमें है लेकिन पेरेंट्स में नहीं है, तो वो चेंज क्या है? वेरिएशन है। समझिए बात को। हम आपको बताएं कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर होता है, उसी एरर को हम क्या बोल देते हैं? वेरिएशन। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का क्या महत्व है? क्लियर हो रहा है? मतलब वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला वेरिएशन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहला नंबर होगा कि अगर वेरिएशन ना हो, है ना, अगर वेरिएशन ना हो तो एक्चुअली में हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बात समझिए ध्यान से। जैसे कि अब बात करें हम लोग का जो पूर्वज था, है ना, बहुत सौ साल पहले चल जाइए, 100-200 साल पहले, तो पहले का जो पूर्वज था वो क्या होता था? फिजिकली स्ट्रोंग होता था, मेंटली के बराबर फिजिकली ज़्यादा स्ट्रोंग होता था, क्योंकि पहले के समय में हम लोग बॉडी का ज़्यादा यूज करते थे, है ना, मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध वगैरह, है ना। तो उस समय क्या होता था कि जो भी यंग वन प्रोड्यूस होता था तो वो फिजिकली ज़्यादा फिट होता था। ठीक, लेकिन अगर हम आज का बात करें, है ना, समझिए बात को, अगर हम आज का बात करें तो आज हम देखते हैं कि आज का जो जनरेशन है वो मेंटली ज़्यादा फिट है फिजिकली के द्वारा, फिजिकली के कंपेयर में मेंटली ज़्यादा फिट है। तो अब ये जो चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, पहले जो था क्या होता था कि हम लोग का बॉडी ज़्यादा फिजिकली हम लोग फिट होते थे, लेकिन अभी जो है न्यू जनरेशन मेंटली ज़्यादा फिट है फिजिकली के मामले में, है ना, जब हम कंपेयर करते हैं। तो अब जो ये चेंज हुआ वो कैसे हुआ उसको समझते हैं। जो अभी मान लीजिए 100 साल पहले का जनरेशन में चलते हैं, वहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज दिखा होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हुआ। आपको बोले जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए जैसे ही टूटता है तो वहाँ कुछ ना कुछ चेंज दिखता है, जिसको हम वेरिएशन बोल रहे थे। ठीक, यही वेरिएशन होते 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 100 साल के बाद एक कंप्लीट चेंज हमको देखने के मिलेगा। अगर ये चेंज ना हो तो एक्चुअली में लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा अर्थ पे। तो चेंज होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक बैक्टीरिया है ना, सपोज कीजिए ये इस रूम में बहुत सारा बैक्टीरिया है। ठीक, हम इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो यहाँ पे जो लगभग बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, लेकिन इसमें से कोई एक बैक्टीरिया होगा जो कि हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? कि इस रूम में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो जो चेंज उसमें दिखा कि वो हाई टेम्परेचर के प्रति भी अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है ना। तो ये जो चेंज है, इसी चेंज को हम बोलते हैं वेरिएशन। जैसे भी जो ट्रेंडिंग में कोरोना वायरस है ना, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा वेरिएंट आया था, अभी ओमिक्रॉन आया है ना, ध्यान से समझिए। तो अल्फा बीटा जो था वो डेल्टा वेरिएंट के मुताबिक बहुत ही कमज़ोर था। तो वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन होने के कारण जब भी वो मल्टीप्लाई हुआ, कोरोना वायरस जब भी मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। हर एक रेप्लिकेशन के दरमियान उसके डीएनए में कुछ ना कुछ एरर आया और उस एरर के कारण उसमें वेरिएशन हुआ। अब क्या है, वो वैक्सीन हम लोग वैक्सीन लगा लेते हैं, उसके बाद भी वो एक्टिव हो जाता है ना, ऐसा केस देखा गया है। तो अब क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा पावरफुल बन गया, है ना। तो ये जो उसमें चेंज आया, समझिए बात को, ये जो उसमें चेंज आया वो क्यों आया? वेरिएशन के कारण। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उस समय कुछ ना कुछ एरर हुआ जिसके कारण वो चेंज हमको देखने के लिए मिला। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन था। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस इसलिए था। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टूडेंट, वेरिएशन का डिफाइन देख लेते हैं। क्लियर है? द चेंज विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल दैट डू नॉट फाउंड इन देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब एक ऐसा चेंज जो कि इंडिविजुअल में प्रेजेंट है पर उसके पेरेंट्स में नहीं है ना। आपको हम बताएं वेरिएशन क्या है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ध्यान से समझिए, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उस समय कुछ ना कुछ एरर होता है जिसको हम वेरिएशन बोल रहे हैं, है ना। और उससे जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें वो चीज़ नहीं दिखेगा और उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। ऐसा चेंज जो कि इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो पर उसके पेरेंट्स में ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अभी हम आपको बताएं डीएनए के बारे में।
डीएनए का काम आपको हम बताएं कि ये क्या करता है, जनरेशन बाय जनरेशन को क्या पहुंचाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, कैरी करता है, इस जनरेशन से उस जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ध्यान से समझिए। अभी हम बात करते हैं एक मेल, है ना, और फीमेल, दोनों, इसका हो गया आपको स्पर्म और इसका हो गया एग, ठीक है। दोनों मिक्स हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, एक न्यू सेल फॉर्म हुआ जिसको हम बोलते हैं जाइकोट। क्लियर है। मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलने से क्या बना, जाइकोट बना। ध्यान से समझिए। अब इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होगा स्पर्म में, ठीक, वो कहाँ आ गया, इस वाले न्यू एग सेल में, न्यू सेल में, है ना, न्यू सेल में जिसको हम जाइकोट बोल रहे हैं, और इसका भी डीएनए इसमें आ गया, ठीक है। तो अब स्पर्म का डीएनए प्लस एग का डीएनए दोनों मिक्स हुआ। ध्यान से समझिए। अब आपका जो बॉडी है वो प्रोटीन से बना हुआ है, डीएनए का काम भी है प्रोटीन का निर्माण करना। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये वाला डीएनए, स्पर्म वाला डीएनए और एग वाला डीएनए दोनों मिक्स हो गया, तो क्या बना लिया, एक नया डीएनए, न्यू डीएनए। यहां पे क्या बना, न्यू डीएनए बना। ध्यान से समझिए। स्पर्म का जो डीएनए था और एग का जो डीएनए था दोनों मिक्स हुआ और एक सिंगल सेल को फॉर्म किया जिसको हम जाइकोट बोले। अब इसमें क्या आ गया, न्यू डीएनए। अब ये जो नया डीएनए है वो नए तरह के प्रोटीन को निर्माण करेगा, है ना। अब नया प्रोटीन का जो निर्माण होगा तो उससे जो बॉडी बनेगा वो भी नया बनेगा, है ना, उसमें कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है बात, कि स्पर्म और एग का डीएनए मिक्स हुआ और एक नए सेल को प्रोड्यूस किया जिसको हम जाइकोट बोलते हैं, एक नया सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम जाइकोट बोलते हैं। उसमें कैसा डीएनए है, नया डीएनए है, ठीक। ये दोनों से अलग डीएनए है, पापा मम्मी का जो गुण था उससे अलग एक डीएनए बना, ठीक। अब जो ये नया डीएनए है वो क्या करेगा, नए तरह के प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिससे कि ये जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, न्यू बेबी प्रोड्यूस होगा, उसमें हम लोग को चेंज देखने के लिए मिलेगा। उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन।